हेलो दोस्त, आई एम रंजित सुमन। आज हम लोग का 10th क्लास का त्रिकोणमिति का फार्मूला हम लोग आज जानेंगे। उसको डेरिवेटिव करेंगे, मतलब उसको तोड़ेंगे, उसको देखेंगे कि कहाँ तक जाता है। चलिए एक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फार्मूला जो है एक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला हो जाता है एक में। जो फार्मूला होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक। ये हमारा जो होता है वो फार्मूला होता है 1, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। अब इसको हम लोग को जो ये फार्मूला है, इस फार्मूला को हम लोग को तोड़ना होता है। जैसे कि एक तो ये फार्मूला का साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर थीटा होता है, उसी तरह यहाँ पर जो दूसरा फार्मूला होता है वो दूसरा फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये इधर प्लस में है तो ये इधर की जगह में जाएगा माइनस में, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक और फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये इसी को तोड़कर बनाया गया फार्मूला है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो मेरा एक फार्मूला तो ये है और एक फार्मूला ये है, ठीक। अब क्या है, अब इसका तीसरा फार्मूला देख लेते हैं कि तीसरा फार्मूला अब क्या होगा। ये तीसरा फार्मूला होगा। अब तीसरा फार्मूला होगा कि साइन, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ पर सिर्फ साइन निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमको ये करना था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ पर क्या करना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये क्या किए कि साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, और ये जो 1 है सो 1 लिखे, और ये कॉस वाला को क्या किए कि इधर प्लस में था तो ये उठा के इधर में ले गए तो माइनस में आ गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या है, यहाँ पर ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर अब इधर लाएंगे। ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये वाला स्क्वायर, ये स्क्वायर को अगर इक्वल के इधर लाएंगे तो ये रूट चढ़ता है, तो ये सूत्र आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी का जो है, अब यहाँ पर ये तो सिर्फ कॉस का मतलब साइन का था, ये साइन का फॉर्मूला हो। इसी प्रकार से क्या होता है कि कॉस का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी प्रकार से हम लोग अब पढ़ेंगे कॉस का फॉर्मूला, ठीक। फॉर्मूला हो जाएगा अगला, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये देखो ये 1 का 1, ये 1 का 1, और इधर साइन क्या है प्लस में है तो ये जाएगा माइनस में, ठीक। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला हो गया। ये इसका तीसरा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर अब इधर जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये फॉर्मूला हो जाए कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हो गया कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हम लोग का यहाँ पर जो अब पहले साइन का निकाले थे फिर कॉस का निकाले, तो अभी कॉस का ये फॉर्मूला हो जाए कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस सिंपल से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर इधर चढ़ जाता है रूट में, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया। चलिए अब अगला फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर
थीटा बराबर 1 होता है, ठीक, स्क्वायर है, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। तो इसी प्रकार से इसको एक मान लीजिए, तो इसी प्रकार से निकालिएगा दूसरा इसका फॉर्मूला, तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाता है स्क्वायर हो गया। अब ये सेक, ये जो सेक है, ये जो सेक है, ये सेक यहाँ पर चला है, और ये 1 वाला यहाँ पर चला है, और ये 10 है तो ये माइनस में है, तो ये इक्वल के इधर जाएगा तो ये प्लस में आएगा, तो इसलिए ये हो जाता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। अब इसका तीसरा जो फॉर्मूला हो जाएगा, वो तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा कि सेक स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं हो, सेक बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो ये जो स्क्वायर है, ये वाला जो स्क्वायर है, वह स्क्वायर जब इक्वल के इधर जाता है तो ये रूट बन जाता है, ठीक है। तो ये सेक का जो फॉर्मूला हो जाएगा, पूरा सेक का फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर आया, सेक का तो पूरा फॉर्मूला निकाल दिए, तो अब यहाँ पर आ जाएगा मेरा टेन का फॉर्मूला, ठीक। अब टेन का क्या फॉर्मूला होगा, तो एक में लिखा हुआ था, वो था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, ये ना था। तो यहाँ पर हम लोग को अब निकालना है दूसरा फॉर्मूला कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो हम लोग को फॉर्मूला निकालेंगे वह क्या होगा कि ये जो इसमें एक फॉर्मूला निकाले थे हम लोग, इसमें एक फॉर्मूला हम लोग निकाले थे क्या कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकाले थे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा निकाले थे ना। तो यहाँ पर हम लोग को, यहाँ पर 10 है तो हम लोग को यहाँ पर 10 निकालना है, यहाँ पर हम लोग को 10 निकालना है, यहाँ पर हम लोग को 10 निकालना है। तो ये 10 अगर इधर है तो ये 1 जो है, ये 1 अगर हम इधर ले आते तो नहीं हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये जो माइनस 1 है ना, ये माइनस, ये जो 1 है इसको इधर कर दिए, तो सेक स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर बराबर 1। तो टेन स्क्वायर, ये जो 1 है वो इधर ले आए तो ये प्लस में था 1, तो इधर माइनस में आ गया, तो टेन स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो निकल जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1। अब हमको यहाँ पर तीसरा जो फॉर्मूला हो जाएगा, वो तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा 10 का, सिंपल सा 10 का फॉर्मूला हो जाएगा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये जो स्क्वायर आप लोग को दिख रहा है, ये जो आप लोग को स्क्वायर, ये जो स्क्वायर आप लोग को दिख रहा है, ये स्क्वायर जब बराबर इधर जाएगा तो रूट चलेगा, तो रूट में सेक का सेक माइनस 1 का 1, और ये स्क्वायर के बदले ये रूट आया, तो ये आपका ये फॉर्मूला जो है वो खत्म। अगला फॉर्मूला हो जाता है यहाँ एक में, अगला फॉर्मूला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये जो अगला फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। तो इसका दूसरा जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या हो जाएगा, तो ये वो फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा कोसेक, सॉरी अगला जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा क्या, अगला फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये जो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये लिखा लिएगा
कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा ये, क्योंकि अब क्या करना है हमको यहाँ पर था कॉस का कॉस छोड़ दिए, ये माइनस वाला है और ये 1 है, तो 1 का 1 ये लिख दिए और ये माइनस जो कॉट था ये उठा के इधर ले गए, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अगला फॉर्मूला है वो हम लोग देखते हैं। अगला फॉर्मूला हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ठीक, रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, ये अगला फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो जाएगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। अब हम लोग को फिर आ गया अगला फॉर्मूला। ठीक, कॉट का फॉर्मूला निकालना है कि मतलब क्या होता है। चलो एक में था जो था लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। ठीक, तो यहाँ पर हमको कॉट का फॉर्मूला निकालना था, लेकिन हम यहाँ पर कोसेक बराबर निकाल चुके थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला है, तो यहाँ पर अगर हम निकालते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो यहाँ मान निकाल रहे हैं वो मान है यहाँ पर ये, तो अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये जो +1 है उसको इधर ले आते हैं तो माइनस में चले जाएगा। तो सिंपल से इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पर आ जाएगा तीसरा नंबर आ जाएगा कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो रूट अंडर सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर कॉट थीटा लिखना चाहिए था, यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये मेरा फाइनली सूत्र हो जाएगा तीसरा का कॉट वाला निकालने का। ठीक है, चलिए अब अगला फॉर्मूला की ओर हम लोग। अगला फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो ये साइन इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग साइन का निकालते हैं फॉर्मूला, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 और कोसेक हो जाएगा कोसेक थीटा। इसलिए कोसेक थीटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है कोसेक मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, इसलिए ये हो जाएगा डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा हो गया। इसका तीसरा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर भी हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन भी मल्टीप्लाई में और कोसेक निकालना है, तो ये सूत्र हो जाएगा। ठीक, तो ये सूत्र आई होप समझ में आए होंगे आप लोग को। ये वाला ये और ये याद हमको ये करना है, ये याद करेंगे ये और ये याद हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर आगे वाला फॉर्मूला पर हम लोग चलते हैं। आगे वाला जो फॉर्मूला है वो हो जाता है, एक में लिखते हैं, वो हो जाता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हम लोग दूसरा निकालते हैं तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। ठीक, और तीसरा अगर निकालते हैं तो हम लोग को क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। ये हमारा तीसरा सूत्र हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग को फिर जो याद करना है वो क्या याद करना है, हम लोग को ये वाला याद करना है, ये वाला याद नहीं करना है, ये वाला याद नहीं करना है, ये वाला तो आप लोग खुद बना लीजिएगा, इसलिए ये समझा दिया है। ठीक है, फिर आगे जो फॉर्मूला आता है वो देखते हैं। आगे ये और फॉर्मूला है, ये हो जाता है टेन थीटा बराबर हो जाता है
साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक, ये हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, और एक हो जाता है दूसरा जो फार्मूला है वो हो जाता है कॉट का। कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ये वाला भी फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। कॉट थीटा बराबर कॉस बटा साइन थीटा और टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है।